एनसीईआरटी का विवाद सिर्फ किताबों का नहीं है सर, ये भारत की सोच, भारत के भविष्य और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का विवाद है। जब भारत में सरकारें बदलती हैं तब वो चाहती हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जो भी बताई जाए भारत में उनके हिसाब से बताया जाए। ये विवाद उसका है। जिस एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ, क्या उसके पास पहले से सबूत नहीं थे? वो सबूत क्या अब प्रकट हो गया 2025 में जो एनसीईआरटी में बदलाव करना पड़ा, जबकि सबूत पहले से अवेलेबल है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली की पहली और सबसे पुरानी जामा मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में बनी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हिंदू और जैन के 27 मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया। क्या ये एनसीईआरटी के पास अवेलेबल नहीं था? जिस औरंगजेब को धार्मिक बताया गया था, उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया था चांदनी चौक पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीर में हो रहे धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। ये बात एकदम सच है, लेकिन इसका हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं किया। 2021 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि एनसीईआरटी के बुक में अकबर का जिक्र करीब 97 बार किया गया, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर का जिक्र एवरेज 30 बार किया गया, जबकि इन्हीं एनसीईआरटी बुक में शिवाजी महाराज का जिक्र मात्र 8 बार पाया गया। पृथ्वीराज चौहान का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। राणा सागा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं का जिक्र तो हार्डली कहीं किया गया। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के बारे में भी आपको एक सच बताता हूँ। 1911 में एक बुक लिखी गई थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। लिखी किसने? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और उन्होंने इस बात का मेंशन किया कि जब भारत में मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण किया था तो उन घुसपैठियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे और वो अजमेर चले गए और इसीलिए उनकी दरगाह अजमेर में बन गई। लेकिन इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ अपने तरीके से दिखाई गई और हम लोग को वो बताई गई जो कि डोमिनेट करता हो पर्टिकुलर एक समुदाय को। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को जिस तरीके से महान दिखाया गया वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई, ये बात सच है। हिंदू राजाओं के साथ हिस्ट्री में भेदभाव किया गया, ये बात सच है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनवाया, तोड़वाया, ये बात सच है। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ किले की घेराबंदी के दौरान 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया था, ये बात सच है। अब अगर आप इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर सच क्या है, कि जिन हिस्ट्री बुक्स ने हमें मुगल सल्तनत और इन राजाओं को महान बताया करती थी वो अब कैसे क्रूर बन गए, जल्लाद बन गए, तो इसके पीछे का कारण है पॉलिटिक्स। एनसीईआरटी 1961 में आई तब जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उसमें मुगल शासकों का महिमा मंडन किया गया, जबकि हिंदू राजाओं को कोई जगह नहीं दी गई। 1970s में जब इमरजेंसी लगी थी देश में, तब भी इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने एनसीईआरटी का कंट्रोल सीधे सीधे सरकार के अधीन कर दिया गया था। तो सरकार ने जो चाहा, जिस तरीके से चाहा, उस हिस्ट्री को अपने तरीके से पोर्ट्रे किया। ऐसा नहीं कि इस हिस्ट्री को बदलने की कोशिश नहीं की गई। जब 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देश में थी तब इसको बदलने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद जब इनकी सरकार चली गई तब आई फिर यूपी की गवर्नमेंट जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और एनडीए की सरकार ने जो एनसीईआरटी में बदलाव कराया था उसको रिवर्स कर दिया। ये सच अब बच्चे जानेंगे, क्योंकि छात्रों को बैलेंस्ड, क्रिटिकल और इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो किसी भी विचारधारा के गुलाम न बने। अगर आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।